अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर लर्निंग अबाउट Python functions. Let's see, today we are in lecture 6 part 1 Python functions. Python function एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि हम रन करते हैं जब हमें कोई फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड होती है और इसका आउटपुट जो है वो हमें कोई डेटा या कोई रिज़ल्ट जो है हमें प्रोवाइड करता है फंक्शन. यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर इनटू अ फंक्शन. पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है DEF, यानी डिफाइन करने के लिए. जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है DEF माई फंक्शन, और फिर फंक्शन के लिए ब्रैकेट्स का सिंबल यूज़ करेंगे माई अंडरस्कोर फंक्शन. DEF लिखें, फंक्शन का नाम आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ABC, और फिर ब्रैकेट्स, और फिर ये हम यहाँ पर कॉलन का सिंबल देंगे. अब इस फंक्शन में हम प्रिंट करवा रहे हैं, फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं. इसके आर्गुमेंट में हम क्या दे रहे हैं कि ये लाइन प्रिंट कर दो. इसका आउटपुट हम देखते हैं जुपिटर नोटबुक पे चल के. वन बाय वन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद कॉलिंग अ फंक्शन. फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है कि इसको हम कॉल करेंगे ब्रैकेट्स दे के इसको कॉल कर सकते हैं. जैसे कि ये हमारा जो है फंक्शन है, इसका आउटपुट क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट क्या पास होगा, ये नल है, इसके आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है, ये प्रिंट करेगा, खाली एक लाइन प्रिंट करेगा. तो इसको कॉल करने का तरीका क्या है, माई अंडरस्कोर फंक्शन. तो ये पहले गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ, प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं. आर्ग्यूमेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट. फंक्शन के अंदर कोई भी चीज़ हम पास करवाते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट कंसीडर होता है. आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम. फंक्शन का नाम आपने दिया, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट हमने दे दिया एफ नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है. यू कैन एड एज मेनी आर्ग्यूमेंट एज यू वांट, जस्ट सेपरेट देम विद अ कॉमा. जितने आप चाहें इसमें आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हैं इनको. तो ये हम प्रैक्टिकल देखेंगे बाय वन. तो अभी एक को हमने दिखाया यहाँ पर, इसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं हेलो, और हेलो के साथ जो है हमारे पास प्रिंट होगा फर्स्ट नेम जो भी होगा. ये तीन वैल्यूज़ हम पास करवा रहे हैं, तो सब में जो अब हेलो होगा और फिर ये आउटपुट होगा. आगे बढ़ते हैं. आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है, यहाँ हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं. फ़र्क कितना सा है, मीनिंग में जो है वो जो यूज़ होंगे वो तो सेम ही है, मगर मीनिंग वाइज चेंज है. फ्रॉम फंक्शंस परस्पेक्टिव अ पैरामीटर इज़ द वेरिएबल लिस्ट इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन. पैरामीटर जो है वो वेरिएबल के अंदर जो हम ब्रैकेट्स के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है ये एफ नेम. तो ये यहाँ पर फंक्शन के लिए वो एक जो है वो डेफिनेशन हो जाएगी. और आर्ग्यूमेंट क्या है, इज़ द वैल्यू दैट आर सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट इज़ कॉल्ड. आर्ग्यूमेंट क्या है, जब फंक्शन को कॉल किया जाए जो आर्ग्यूमेंट पास हुआ है उसका रिजल्ट दे दे. आगे बढ़ते हैं नाज़रीन. नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स. अगर आपको नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद द करेक्ट नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट. अगर आप गलत कॉल करेंगे, आपने फंक्शन में कॉल किए हुए हैं, दो आर्ग्यूमेंट पास किए हुए हैं, दो वैल्यूज़ पास की हुई हैं, और आप कॉल करवाने के टाइम पे आप एक दे रहे हैं, एक वैल्यू दे रहे हैं, जैसा कि ये मैं यहाँ से अगर मिटा दूँ तो सिस्टम जो है आपको एरर दे देगा, पाइथन आपको एरर दे देगा. तो ये प्रैक्टिकल में हम देखेंगे यहाँ पर इस तरह, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में आपने दो वैल्यूज़ दी हैं फंक्शन के अंदर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, एफ नेम और एल नेम. तो ये दो आर्ग्यूमेंट आपसे मांगेगा. और अगर आपको मालूम ही नहीं है कि आपके जो है वो फंक्शन में कितने जो है वो आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे, तो उसके लिए आगे देखते हैं. अगला तरीका है हमारे पास आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट. इफ़ यू डोंट नो हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट दैट विल बी पास्ड इनटू योर फंक्शन, एड अ स्टेरिक बिफोर द पैरेंथेसिस. अब स्टेरिक देंगे और फिर आगे जो है वो पैरामीटर का नाम या फंक्शन की डेफिनेशन लिखें. दिस वे द फंक्शन विल रिसीव अ टपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड कैन एक्सेस द एटम्स अकॉर्डिंगली. जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा DEF कीवर्ड लिखा, फिर माई फंक्शन, और फिर स्टेरिक. हमें पता ही नहीं है कितने आर्ग्यूमेंट लेगा. किड्स, फिर प्रिंट द यंगेस्ट किड इज़, हमने एक प्रिंट करवाया द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ प्लस किड, और फिर हमने कहा कि उसकी वैल्यू उठाओ जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं फंक्शन के अंदर. तीन वैल्यूज़ दी, ईमेल, टोबायस, लाइनस. तो ये आउटपुट में हमें देगा द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ लाइनस. क्यों, ये एरर की तरह हम काम कर रहे हैं, क्योंकि 0, 1 और 2 हमारे पास ये वैल्यू लाइनस. इसका आउटपुट देखेंगे उसमें पता चल जाएगा. थैंक्स. चलते हैं अब हम प्रैक्टिकल की तरफ शुरू से.
यहाँ से हम शुरू करते हैं। आज मैंने फ़ाइल जो है पहले से ही बना के रखी हुई है ताकि जल्दी जल्दी से जो है वो रैप अप करें इसको। ये देखें, ये पहला फंक्शन हम बना रहे हैं, DEF कीवर्ड हमने यूज़ किया और यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट करवा रहे हैं। इसको मैं रन कर रहा हूँ तो इसका आउटपुट आ गया। इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे आप, खाली इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, खाली ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। इसको आप देखें रन करके। अब इसमें आप कुछ भी चेंज कर दें, वो आउटपुट मिलेगा आपको। तो रन करें, ये देखें कॉलिंग अ फंक्शन। ये फंक्शन हमने क्रिएट किया, बनाया, DEF लिखा। अब इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख दें, मैं लिख रहा हूँ इसको ABC। तो जब कॉल करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज करेंगे, माय फंक्शन माय अंडरस्कोर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। ये सिंपली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर भी माय फंक्शन नहीं आएगा, माय ABC आएगा। देखिए सेम आउटपुट। देखिए फंक्शन को कॉल करने का तरीका यही है कि पहले फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे DEF, फंक्शन का नाम, और फिर जो आपने प्रिंट करवाना है, जो आउटपुट लेना है, क्या आप उस फंक्शन फंक्शनलिटी क्या चाह रहे हैं, रिज़ल्ट क्या चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरफ। ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हैं। एक हमारे पास आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, एक पैरामीटर हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंट करें फर्स्ट नेम और उसके साथ सबके साथ नेम लिखें। तो जैसे हम इसको आउटपुट लेंगे, ईमेल के आगे नेम लिखा होगा, प्लस करवा रहे हैं, देखिए आउटपुट, ये देखें। आप चाह रहे हैं यहाँ पर कुछ और आ जाए तो वो लिख दें हम। रन करें, बुक लिखा होगा सबका। अब इसमें देखें पैरामीटर एक है, अगर आप इसमें पैरामीटर डिफाइन नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। अब आप इसको खाली नल करें। अब ये देखें इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, सबको नल करें, खाली करें सबको। देखें अब ये वाला जो है वो वैल्यू उठा रहा है, फर्स्ट नेम कुछ भी नहीं दिया आपने। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब इसमें दो हम पैरामीटर दे रहे हैं, दो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो इसका क्या तरीका है, कीवर्ड हमने लिखा DEF, फंक्शन हमने बनाया एक माय फंक्शन के नाम से, ठीक है। इसमें पैरामीटर पास किया और जितने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट, जितने अपने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं, कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे। प्रिंट करें फर्स्ट नेम प्लस उसके बाद स्पेस दे प्लस लास्ट नेम उठाए। तो इसमें हमने फंक्शन में क्या हमने आर्ग्यूमेंट में वैल्यू दी है, मोहम्मद और अली, बीच में कॉमा सेपरेटर लगाया। देखें हम रन करते हैं, देखिए मोहम्मद अली। अब इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं तो कुछ भी लिखें, अहमद, अहमद अली। अब इसको रन करें तो ये अहमद अली आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स। आपको पता ही नहीं कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं फंक्शन के अंदर डिफाइन हुए हैं, तो आपने फंक्शन का खाली नाम लिखा, ठीक है, स्टैटिक दिया और फिर आपने जो है वो उसको कॉल किया, प्रिंट दी यंगेस्ट चाइल्ड इज। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का जो भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, जो आउटपुट लेना चाह रहे हैं, वो आप टेक्स्ट लिखें। और फंक्शन में यहाँ पर हमने क्या दिया, तीन वैल्यूज़ दी हैं। हम कह रहे हैं कि जो इसका एरे उठाए, किड्स में से उठाए, इस फंक्शन में जो है जो तीसरी पोजीशन वो उठाए 0 1 2, एरे में से होता है 0 1 2, तो तीसरी पोजीशन ये है। अब आउटपुट देखें इसका, चलाते हैं, ये देखें यंगेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड कहाँ से है, यहाँ से उठा, प्लस करें किड्स, इस फंक्शन में से उठाए, इसमें आर्ग्यूमेंट हमने दिया हुआ है, इसकी दूसरी पोजीशन उठाए। इसको 1 करूँगा मैं तो ये वाली वैल्यू आएगी, ये देखिएगा आप, ठीक है नाज़रीन। मज़ीद इसकी आप प्रैक्टिस करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और काइंडली रिवाइज़ करें, सारे लेक्चर्स को देखें, हम फास्ट चलेंगे लेक्चर्स।